करता है ब्लेड लेकिन इस पे खींच दूं, पर मैं कायर नहीं जो इस तरह से चला जाऊंगा। तो मैं आ गई हूँ गाइस, इस सॉन्ग की बहुत ज्यादा डिमांड थी एंड ये जो जिन्होंने डिमांड करी है भाई वो मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है, ठीक है, बहुत टाइम से मतलब मेरे साथ है, तो उन्होंने बहुत डिमांड करी है या मुझे धमकी दी है बोल लो, ठीक है, जो भी किया है। तो अब मुझे इस सॉन्ग में रिएक्ट करना ही पड़ेगा। वैसे मैं करना चाहती थी, बहुत ज्यादा डिले हो गया है। जितना मुझे इसके नाम से समझ आया है, मैं समझती हूँ कि मेरी वाइफ का होने वाला है, जो कि होने वाला है देवल का। देवल शायद मैं नाम सही ले रही हूँ गाइस, माफी चाहूंगी मैंने नाम गलत लिया है तो। एंड ये होने वाला क्या 2 हफ्ते पहले, भाई तुम 2 हफ्ते पहले से डेली यही गाना डिमांड कर रहे हो क्या मुझसे? ये होने वाला है अल्फाज है दर्द, ठीक है, ये बहुत टाइम से मुझसे इस गाने की उम्मीद की गई है कि वो मतलब चाहते थे कि मैं रिएक्ट इसमें करूं एंड मैं करती, बट जितने भी पेंडिंग वो है ना, मतलब रिएक्ट में करके बैठी पड़ी हूँ, तो वो मैं अभी तक अपलोड कर रही थी, बट मुझे लगता है ये भी मैं अभी कर देती हूँ एंड ये कब आएगा मेरे को नहीं पता, जल्द ही आ जाएगा, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं गाइस, करते हैं उससे बकलोली, इसको सुन लेते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है, वन एंड गो। कुछ सैड होने वाला है अल्फाज दर्द से मेरे को लग रहा है, बाकी तो सुनते हैं, देखते हैं। देवल, देवल नाम है, ओके ओके। मेरे घर की ये दीवारें मेरी दुनिया बन चुकी है, हजार ख्वाहिशें थी मेरी सारी मर चुकी है। माँ को उसका हंसता हुआ बेटा फिर से मिल जाए, वो सारे ही भगवानों से ये दुआ कर चुकी है, पर समय ओह माय गॉड, एक तो जिसमें माँ बाप का नाम आ जाता है ना, मैं अपने आप ही इमोशनल हो जाती हूँ भाई। ये गाना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं इसको सुनने वाली हूँ, क्योंकि ये एक तो सैड, ऊपर से ऐसे रैप में है, मजा आ गया। मेरी कहानी बता रहा है कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, बस मैं लड़की हूँ, चुप रहूंगी मैं अब। मेरे घर की ये दीवारें मेरी दुनिया बन चुकी है, हजार मेरी भी ख्वाहिशें थी मेरी सारी मर चुकी है। माँ को उसका सेम हंसता हेयर। हुआ बेटा फिर से मिल जाए, वो सारे ही भगवानों से ये दुआ कर चुकी है, पर समय का ये पहिया कभी उल्टा नहीं घूमता, हाथ मेरे लिखते नहीं एक लफ्ज भी झूठ का। आजकल हाय के हाय लोग घर पे माँ बाप को कोसते और दरबारों में जाके झूठे बाबाओं को पूछता हो फैन जिसको ओ होना है वो भाई कितनी बड़ी बात बोली है इन्होंने, कितनी बड़ी बात बोली है। घर पे माँ बाप को कोसते और दरबारों में जाके झूठे बाबाओं को पूछता हो फैन जिसको होना है वो मुझको सुनना छोड़ दे। ऐसी कोई मुसीबत नहीं जो मेरी हिम्मत तोड़ दे। लोगों की फितरत को मैंने बचपन में समझ लिया था, कोई यहाँ पे सगा नहीं है माँ बाप को छोड़ के, जो प्यार तेरा औरों को। बट किसी किसी के शायद माँ बाप भी सगी नहीं होते हैं, ये लड़कियां ज्यादा रिलेट कर पाएंगी, आप लोग लड़के हो तो शायद इतना नहीं समझ को मैंने बचपन में समझ लिया था, कोई यहाँ पे सगा नहीं है माँ बाप को छोड़ के, जो प्यार तेरा औरों को वो प्यार बांट रहा है, जो यार तेरा औरों में वो खार बांट रहा है। और खुद को जरा देख, ऐसे लोगों के लिए तू अपनी जिंदगी को अपने दोनों हाथ मार रहा है। ये फेम चकाचौंध मुझे रास नहीं आती और मौत बड़ी जालिम मेरे पास नहीं आती, जो बात मेरे दिल में उन्हें सोच के घुटता हूँ, पर कहना मुझे अपने दिल की बात नहीं आती। कोई बिना मेरे बोले मुझे समझे ऐसा भाई भाई लाइंस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरी कहानी बता रहा है ऐसे। आती और मौत बड़ी जालिम मेरे पास नहीं आती, जो बात मेरे दिल में उन्हें सोच के घुटता हूँ, पर कहना मुझे अपने दिल की बात नहीं आती। कोई बिना मेरे बोले मुझे समझे ऐसा चाहिए, पहाड़ों में एक घर हो बिल्कुल जैसा चाहिए, में ऐसा शख्स जिसको बेपनाह मोहब्बत हो, और होगा जो भी बच्चा बिल्कुल अपने जैसा चाहिए, पर ख्वाब होंगे सच। ओह माय गॉड, कितनी अच्छी लाइन है ये, आज तक मैंने ऐसी लाइन नहीं सुनी। और जो लाइन उन्होंने बोली कि मेरा बच्चा मुझको मेरे जैसा चाहिए, यार कितनी अच्छी लाइन है, बट मुझको बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। मैं चाहती हूँ मेरे जैसा मेरा बच्चा कभी ना हो, फिर चाहे वो लड़की हो लड़का हो, भाई उसकी जिंदगी अच्छी हो एंड वो मेरे जैसा बिल्कुल ना हो यार। बोले मुझे मतलब ही होना चाहिए लोगों को थोड़ा। घरों बिल्कुल सपने जैसा चाहिए, घर में ऐसा शख्स जिसको बेपनाह मोहब्बत हो, और होगा जो भी बच्चा बिल्कुल अपने जैसा चाहिए, पर ख्वाब होंगे सच जरूरी तो नहीं है, ये जिंदगी अधूरी नहीं पूरी हो सकी है। मैं अपने आप को भी अब पहचान नहीं पाता, जब से जिम्मेदारी आई खुद से दूरी जो बड़ी है। मैं लिखना भी नहीं चाहता, मेरा खुदा सब लिखवाता है, वो खुशियों से ज्यादा मुझे दर्द से मिलवाता है। समझ आया मुझे कि इंसान जितना टूटा हो वो पीछे से जो सॉन्ग बजा ना, ये जो टोन आई है गाइस, सॉरी पाता, जब से जिम्मेदारी आई खुद से दूरी जो बड़ी है। मैं लिखना भी नहीं चाहता, मेरा खुदा सब लिखवाता है, वो खुशियों से ज्यादा मुझे दर्द से मिलवाता है। समझ आया मुझे कि इंसान जितना टूटा हो वो जिंदगी को उतनी ही गहराई से पढ़ पाता है। दवा मेरी शराब बन चुकी है, मेरी जिंदगी मानो कोई मजाक बन चुकी है। मेरे माँ बाप को पता है ये बात की औलाद उनकी अपनी ये खराब बन चुकी है। कभी सोचा नहीं था ऐसा मैं बन जाऊंगा मजबूर, मुझे मेरे ये हालात कर चुकी है, और शायद मैं भी वैसा नहीं जो सोचता हूँ मैं, मुझे मालूम मेरी ये ना कितने गूज़बम्प्स सारे तगड़े, गूज़बम्प्स सारे भाई।
मैं स्पीचलेस हूँ भाई। ये बंदा कौन है भाई? ये कौन है? ये क्यों है? मतलब ये लोग क्या सुन रहे हैं? मतलब हम लोग क्यों नहीं इनको रिएक्ट करते? मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता है कि भाई क्या यार, मतलब इंस्टा पे इतनी चीज़ें चलती हैं, ऐसे वल्गर से सॉन्ग चलते हैं, पता नहीं क्या चलता है। ये सब गाने क्यों नहीं चल पाते हैं भाई? ऐसे गानों को क्यों नहीं शेयर करते हो आप लोग? मुझे पता है इसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएँगे, लोग देखेंगे भी नहीं और शायद ही लोग स्किप कर के देखें, बट क्या बोलूँ जिंदगी मैं? को उतनी ही गहराई स्पीचलेस। से पढ़ पाता है। दवा मेरी शराब बन चुकी लाइव्स है, देख मेरी रहे हो? जिंदगी मानो कोई मजाक बन चुकी क्या है है। ये? मेरे माँ बाप को पता है ये बात की औलाद उनकी अपनी एक खराब बन चुकी है। कभी सोचा नहीं था ऐसा मैं बन जाऊंगा मजबूर, मुझे मेरे ये मेरी हालात कहानी है। कर चुकी है। और शायद मैं भी वैसा नहीं जो सोचता हूँ मैं, मुझे मालूम मेरी है ना कितने पाप कर चुकी है। अलाइव ना सही कि मैं ठीक हूँ, मैं तो जिंदगी मौत के खड़ा बीच हूँ। कभी कभी ये कायरता मुझ पे हावी हो जाती है, मन करता है ब्लेड लेकिन इस पे खींच दूं, पर मैं कायर नहीं जो इस तरह से चला जाऊंगा। तो पूछो भाई सेम सिचुएशन मेरी है भाई। कभी-कभी मुझे भी ऐसा लगता ना सब खत्म हो जाए। बट भाई जैसे इन्होंने बोला कि कायरता, बट मुझे ऐसा लगता है, पहले मैं सोचती थी कि डरपोक होते हैं लोग जो छोड़ देते हैं अपनी ज़िंदगी। बट नहीं गाइज़, बहुत हिम्मत चाहिए उस चीज़ के लिए यार, जो ऐसा कदम उठाते हैं ना, वो ईज़ी नहीं होता है। वो पहले मैं भी ये सोचती थी कायरता ये वो। बट मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लोग कि इस हद तक चले जाते हैं। ये इमोशनल हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं तो जिंदगी मौत के खड़ा बीच हूँ। कभी कभी ये कायरता मुझ पे हावी हो जाती है, मन करता है ब्लेड लेकिन इस पे खींच दूं, पर मैं कायर नहीं जो इस तरह से चला जाऊंगा। तो पूछो ना मैं कैसा हूँ ना बता पाऊंगा, मुझे खुशियों में शामिल होना पसंद नहीं है भाई, तेरे दुख में बुला तुझे खड़ा पाऊंगा। मैं लिखता हूँ जो दिल मेरा ये बोल नहीं पाता, और गैरों के सामने दिल को खोल नहीं पाता। मैं अपने दिल को तोड़ लूँ 1000 बार लेकिन जिसको अपना कहा उसके दिल को तोड़ नहीं पाता। आह! So leave me alone, मुझे तन्हा छोड़ दो, मुर्दे की तरह ऐसा क्यों लग रहा है भाई ये मेरे लिए है? इसकी एक ही लाइन। ओह गॉड! भाई क्या बदतमीज़ी है यार! के सामने दिल को खोल नहीं पाता। मैं अपने दिल को तोड़ लूँ 1000 बार लेकिन जिसको अपना कहा उसके दिल को तोड़ नहीं पाता। सो लीव मी अलोन, मुझे तन्हा छोड़ दो, मुर्दे की तरक्की से यूं जलना छोड़ दो। तेरे हाथ में है खंजर मेरी पीठ है निशाना, तो यू गैरों के सामने अपना बनना छोड़ दो। आई सी एवरीथिंग, बस इस बात का है डर, जिसे अपना माना क्या पता वो दुश्मन का हो घर। जीने की चाहत थी जिसे दुनिया पे भरोसा था, वो 5 साल पहले भाई जा चुका है मर। अब जो जिंदा है वो जिम्मेदारी बांट, अच्छा दुनिया 5 पे साल भरोसा था पहले, मतलब 5 साल पहले ही हो गया हमारा। जिसे अपना माना क्या पता वो दुश्मन का हो घर। जीने की चाहत थी जिसे दुनिया पे भरोसा था, वो 5 साल पहले भाई जा चुका है मर। अब जो जिंदा है वो जिम्मेदारी बांट रहा है बस, सोना तो चाहता है पर वो जाग रहा है बस। जीना उसके लिए जैसे उम्र कैद बन चुकी है, सजा के तौर पे वक्त काट रहा है बस। मैं वाइब वाले गाने नहीं बनाता क्योंकि लोगों को मौत के मुंह से खींचना है काम, ना पूछना तुम हाल ना ही भाई कितनी बड़ी बात बोली तूने कि वाइब वाले ऐसे नहीं बनाता, वो ऐसे गाने, मतलब ये ऐसे गाने ही बनाते हैं शायद। भाई मैं इनको सुनना चाहूँगी। रिएक्ट का पता नहीं भाई, अब मुझसे इतना वेट होना हो, मैं इनके गाने सुनना चाहूँगी कि ये क्या तगड़ा लिखते हैं भाई। बाकी गाने इनके कैसे हैं। जो गाना मुझको यहाँ पे बैठ के ऐसे इमोशनल कर देता है ना, भाई फिर उसके बाद तो मैं उसको सुनती हूँ। भले ही मैं रिएक्ट ना करूँ, बट भाई मैं सुनूँगी। ये गाना इतना तगड़ा है, मतलब अभी कैमरा नहीं होता ना आगे से गाइज़, हाँ, ऐसे करके मैं रो रही होती। इतना गंदा मेरा हाल हो जाता है, मैं जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। तो बड़े बहुत बहुत तगड़ा है भाई। अगर लड़के से रिलेट कर पाते होंगे तो भाई कितना कितना दर्द चीज़ है इसमें। मतलब मैं रिलेट कर पा रही हूँ, अगर आप लोग भी कर पा रहे हो तो क्या चल रहा है ये हम लोग की ज़िंदगी में? कहाँ गई खुशियाँ? जिम्मेदारी बांट रहा है बस। इतना भी सोना ज़िम्मेदार तो नहीं चाहता बनना था है पर यार। वो जाग रहा है बस। जीना उसके लिए जैसे उम्र कैद बन चुकी है, सजा के तौर पे वक्त काट रहा है बस। मैं वाइब वाले सीरियसली गाने नहीं बनाता क्योंकि लोगों को मौत के मुंह से खींचना है काम, ना पूछना तुम हाल ना ही पूछना सवाल। जब भी दिख जाए ये हाथ तुम्हें लिए हुए जाम, मैं कोई अलग नहीं तेरी तरह मुझ में खामियां, मिला कहीं ट्रीट करना जैसे कि मैं आम। और लिखा मेरा सुन के ये हाय! समझ तो गए होगे कि ये गाने गाने नहीं है, याद रखना मेरा नाम। I'm out। माँ कसम, बहुत टाइम बाद मैंने कुछ ऐसा सुना है जिसमें मैं ऐसे इमोशनल हुई हूँ एंड जिससे मेरे को लगा है कि मैं इसको सुन सकती हूँ अभी भी, बाद में भी। इनके मैं सब सॉन्ग, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि भाई रिएक्ट के टाइम पे वो सॉन्ग मेरे को रुला दे, मैं इमोशनल हो जाऊँ। बहुत कम ऐसा होता है एंड अभी तो मैंने इतना कंट्रोल किया है ना, इतना कंट्रोल मेरे को पता है भाई, क्योंकि
फिर बाद में अपनी वीडियो देखती हूँ, मेरे को हँसी आती है कि मैं क्या कर रही हूँ? ये मैं डाल नहीं पाती हूँ, मुझे वो पार्ट कट करना पड़ता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल फिलहाल अभी किया है गाइज़, एंड जो-जो इसमें लाइन है ना, एक-एक लाइन इतनी तगड़ी है, मेरे को ऐसा फ़ील हुआ है कि भाई मतलब कोई बंदा मेरी कहानी कैसे लिख सकता है? इसको कैसे पता मेरे बारे में? मेरे जैसे बहुत लोग हैं दुनिया में, मतलब मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग हैं जिनके अंदर ये सब चीज़ें चलती हैं, एंड मेरे को ना इनसे कुछ तो फीलिंग आ रही है कि ये आने वाले टाइम पे बहुत तगड़ा बंदा होगा, मतलब कुछ तो तगड़ा चलेगा। फिलहाल इसको हम एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एन्जॉय करा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।